की सरकार चाहिए? मामा जी की। मामा जी की? हाँ, मामा जी की सरकार में ये बात है कि अखंड हिंदू राष्ट्र, मामा जी बीजेपी की सरकार, हिंदुओं का समर्थन। अच्छा, हाँ, कितने साल की उम्र होगी? 17 साल। तो वोट ही नहीं है, आप सरकार कैसे बनाओगे फिर? सरकार भाई साहब, जब हमारा समर्थन, हम नहीं उछेर के छोड़े, हमारा समर्थन पहले से ही पक्का है कि हम बीजेपी में ही वोट देंगे। शेर के छोरे? शेर के छोरे हो? हाँ। अच्छा, कहाँ सुना था हिंदू राष्ट्र बनने वाला है? ये भाई साहब मोबाइल पे देखा था। अच्छा, मोबाइल पे देखा था। तो पढ़ाई पे ध्यान दो ना, ये सब तो बातें वोट बैंक के लिए ऐसे बोली जाती हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, पता है आपको? पता है लोकतांत्रिक देश है भारत। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनने के क्या क्या फायदे होंगे फिर? हिंदू राष्ट्र बनने के फायदे होंगे कि भारत पूरा हिंदू का राष्ट्र हो जाएगा, उसमें मुस्लिम शासक नहीं बचेंगे। हैं? मतलब भारत में हिंदुओं का शासन था, पहले के राजा महाराजा उन्होंने हिंदू थे। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, पहले इनका शासन था और उनके पीछे हिंदू राष्ट्र बना। मतलब उनकी जो फायदा क्या होगा हिंदू राष्ट्र बनने का? अरे फायदा होगा यार, ऐसा यार। अब बताओ तो क्या फायदा होगा हिंदू राष्ट्र बनने? चल रहे, अरे बताते तो जाओ। अरे कुछ नहीं। ये रंडवा की सरकार है, चाहे योगी हो, मोदी हो, चाहे खट्टर हो, इनके खुद की तो औलाद है नहीं। जिसके पैर में फटी भी भाई वो क्या जाने पीर पर आई। इनकी बेटियां है नहीं, बेटियों के मान सम्मान के बारे में क्या जाने। कुछ भी। ते 2014 के चुनाव हर प्रकार से भिन्न है। इसके पूर्व देश की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी। आत्महत्या करते किसान, रोजगार के लिए भटकता नौजवान, इज्जत बचाने के लिए परेशान मां और बहनें, महंगाई के मार से तड़प रहा भूखा बच्चा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। गली मोहल्ले से अगर कोई कुत्ता बिल्ली भी चुनाव पर खड़ा हो जाए ना, तो उसे वोट दे देना, लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को वोट मत देना। किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना। संविधान और विधान सब भंग कर देना चाहिए। अब तो समय उनको क्राउन पहनने का। मोदी डायनेस्टी। गुरु गोविंद दोहू खड़े, काके लागू पान, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हिंदुस्तान में शिक्षक को भगवान से बड़ा दर्जा दिया जाता है। शिक्षक समाज का आईना होता है और आज देश के बड़े बड़े शिक्षक देश की जनता को आईना दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार देश को कमजोर कर रही है। कोई बीजेपी को वोट ना देने की बात कह रहा है, मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को वोट मत देना। तो कोई मोदी को तानाशाह बता रहा है, मोदी डायनेस्टी। तो कोई बीजेपी नेताओं को अनपढ़ कह रहा है। किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना। अवध ओझा से लेकर करण सांगवान तक देश के कई बड़े शिक्षक मोदी सरकार को देश के लिए खतरा बता चुके हैं। आप भी सुनिए। संविधान और विधान सब भंग कर देना चाहिए। अब तो समय उनको क्राउन पहनने का। मोदी डायनेस्टी। अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। गली मोहल्ले से अगर कोई कुत्ता बिल्ली भी चुनाव पर खड़ा हो जाए ना, तो उसे वोट दे देना, लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को वोट मत देना। 6 सालों से सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं आई और ये इंदौर में देखो इतना बड़ा बोर्ड लगाकर ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सरकारी नौकरी से मिला मुझे। गजब बेइज्जती है। देखिए आनंद जी, इस देश में एक मीडिया है, उसके रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक गोदी मीडिया है और एक इससे ऊपर की श्रेणी है सुपारी मीडिया। अब आप बता रहे इतनी बड़ी खबर की वो मिले और उन्होंने नीतीश जी की बात की और आपके लिए इतनी बड़ी ब्रेकिंग हो गई है कि क्या पूछना। वाह भाई वाह 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 वाह, मतलब गजब का उत्साह, जोश और इतनी बड़ी ब्रेकिंग। क्यों ना हो आपने। नहीं अखिलेश जी, देश बचाना है। आप लोग भी पूरी कीर्तन कर रहे थे कर्नाटक में, रोजाना हेडिंग आ रही थी कि अब बजरंग बली से फंस गई कांग्रेस, नप गई कांग्रेस, खो गई कांग्रेस, डूब गई कांग्रेस, कौन रोक पाएगा बीजेपी को। सारी हेडिंगे हैं, वो रखे सेव करके भी रखी हुई आपकी। जवाब ही नहीं दिया आपके चैनल की। जवाब नहीं दिया। क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी आपके हिसाब से अगर आप पर अन्याय कर रही है, तो अन्याय करने वाले के साथ रहना क्या सही है?